नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय कीची आपका खूब और बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम कल जो है वह वैदिक संस्कृति की बात कर रहे थे। वैदिक संस्कृति के अंदर हमने जो है वह वैदिक संस्कृति से संबंधित शुरुआती जो जानकारी है वह ली थी। इसमें संस्कृति को किसने बसाया है, संस्कृति जो है वह कब की है, काल का निर्धारण किया था, किन किन इतिहासकारों ने इस संस्कृति के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, किन किन इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया था और हमने उसका उल्लेख किया था। और तीन मत जो है हमने प्रमुख रूप से माने थे, जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक का, एक दयानंद सरस्वती और एक मैक्स मुलर का। तो मैक्स मुलर के द्वारा प्रमाणित किया गया सर्वमान्य मत एशिया माइनर से आर्यों का संबंधित होना बताया गया है। यह बहुत ही प्रमाणिक या ऑथेंटिक माना गया है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती और तिलक ने भी अपनी पुस्तकों में जो है इसका जिक्र किया है। और आज जो है हम वैदिक संस्कृति के ऊपर जो है थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो है वह ऋग्वेद से पूरी जो संस्कृति का पता चल रहा है, जिसे हम इस समय जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, इस समय की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिल रही है। और ऋग्वेद के संबंध में हमने ये कहा था कि महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने यह जो है संकलित किया। और इतिहासकार जो है, कुछ इतिहासकार इसके अंदर बता रहे हैं कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 या 10,464 मंत्र या ऋचाएं हैं। कुछ इतिहासकारों ने यह संख्या जो है वह 10,580 भी बताई है। तो विद्यार्थियों, आपके जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में या कंपटीशन एग्जाम में जो ऑप्शन में आता है वही इसका आपका उत्तर होगा, उसी का आपको चयन करना है। तो यह जो है इसमें जो 10 मंडल है, इस मंडल के बारे में विशेष रूप से तो कभी इतना डीपली प्रश्न पूछा नहीं गया है कि प्रथम मंडल जो है इसकी रचना कण्व ऋषि ने, द्वितीय मंडल की गृहस्थ ने, तृतीय मंडल की विश्वामित्र ने, चतुर्थ मंडल की वामदेव ने, पांचवें की अत्रि ने, चतुर्थ की छठे की भारद्वाज ने, सातवें की वशिष्ठ ने और आठवें की कर्ण और नवें मंडल की कश्यप ने और 10वें मंडल की भृगु या भरत ने रचना की है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। इन मंडलों में जो विशेष जानकारी है वह जानकारी पूछी गई है कि एक तो जो है राजा सुदास के द्वारा जो लड़ा गया 10 राज्य युद्ध है, इसकी जानकारी कभी कभी पूछी जाती है कि राजा सुदास के द्वारा जो आर्य कबीले हैं इनके साथ में जो संघर्ष किया है, ये जानकारी इसमें ऋग्वेद में वर्णित है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि वैदिक संस्कृति जो है वह आर्यों ने बसाई है, इसीलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। अब विशेष बात है कि आर्यों के द्वारा, मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि आर्यों के द्वारा जो है जब मध्य एशिया से चलकर और 2 शाखाओं में ये बटे, एक शाखा जो है ईरान की ओर जो है गई और ईरान की संस्कृति से इनकी संस्कृति भी बहुत हद तक मैच करती है। ईरान के अंदर एक ग्रंथ जिसका नाम हमें मिलता है जैन अवेस्ता, उसकी समानता ऋग्वेद से इतिहासकार बताते हैं। तो वहां पर जाकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और भारत के अंदर वेदों को लिखा है। तो आर्य जो है, इन आर्यों के द्वारा भारत में कबीले के रूप में ये भारत के अंदर आए हैं, कबीलों में। और
कबीलों में जो है हमें 5 कबीले तो अनार्य, आर्यों के, और 5 कबीले जो हैं वह अनार्यों के मिलते हैं। इनमें 5 कबीले जो आर्यों के हैं, इनमें नाम मिलता है यदु, पुरु, तुर्वश, द्रुयु, यदु, पुरु, तुर्वश, द्रुयु और अनु। ये कबीले जो है सर्वप्रथम जो है भारत में आए हैं और इनके द्वारा जो है संघर्ष यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा इसमें अनार्य कबीलों में भी नाम मिलते हैं अज, शीघ्र, यज्ञु, अज, शीघ्र, यज्ञु। इसके अलावा एक नाम मिलता है किरीट और पिशाच, किरीट एवं पिशाच। इस प्रकार के जो है आर्य और अनार्य कबीलों में जो है ये लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ जो है वो राजा सुदास के साथ में संघर्ष हुआ है। और इस संघर्ष की जानकारी जो है यह इतिहासकार यह भी बताते हैं कि रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया है और ये जानकारी इसमें ऋग्वेद के मंडल से हमें मिलती है। इसके अलावा जो है ऋग्वेद के मंडल से प्रमुख प्रमुख जानकारियों में एक जानकारी हमें यह मिलती है कि आर्यों के द्वारा कृषि की गई है। कृषि की जानकारी भी इस मंडल से हमें मिलती है। इसके अलावा सभी मंडल से देवताओं की स्तुति, जिनमें प्रमुख प्रमुख इंद्र, अग्नि, वरुण आदि हैं, इन देवताओं की स्तुति की जानकारी मिलती है। और इतिहासकार यह कहते हैं कि हमें ऋग्वेद के ही मंडल से गायत्री मंत्र, अब विद्यार्थियों अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि राजा सुदास के कुछ पुस्तकों में राजा सुदास का जो दशरथ की युद्ध है यह द्वितीय मंडल से होना बताया गया है। कुछ पुस्तक में यह जो है वो 10वें मंडल में वर्णित है। कृषि की जानकारी जो है कुछ पुस्तकों में आपको चतुर्थ मंडल से मिलेगी। कुछ पुस्तकों में गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो द्वितीय मंडल से मिलेगा और देवताओं की स्तुति तो लगभग लगभग सभी मंडलों से हमें मिलती है। तो विशेष रूप में जो है यह हमें ऋग्वेद के जो मंडल है उनसे गायत्री मंत्र की जानकारी भी मिल रही है। गायत्री मंत्र जो है आपके पढ़ा भी है और आपने आप सुनते भी हैं, तो यह जानकारी भी इसमें वर्णित है। यह जो मंत्र है, यह मंत्र मुख्यतः जो है वो ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। कहीं कहीं इनकी रचना जो है वह स्त्रियों ने भी की है और इन स्त्रियों को विदुषी कहा है। विदुषी ऋषियों में नाम मैंने आपको बताया, महर्षि जो है विश्वामित्र या केशव, गैसम या वामदेव, अत्रि, ऐसे नाम मिलते हैं। विदुषी महिलाओं के लिए जो है वो आपको कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनके द्वारा मंत्रों की रचना की गई है। तो इन महिलाओं में नाम मिलता है लोपामुद्रा, घोषा या घोषाल, सिक्ता, अपाला, पोलोमी। इस प्रकार की महिलाएं जो है जिनका नाम हमें मिलता है। पुरुषों में अत्रि, मैं आपको यहां जो है वो क्रम से लिख देता हूं ताकि आपको जो है वो मंडल याद करते समय इनके जो है नाम ध्यान में रहेंगे। कर्णव, गृहत्सम, विश्वामित्र, कर्णव, गृहत्सम, विश्वामित्र, कर्णव, गृहत्सम, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज,
और इसके अलावा जो है वो वशिष्ठ, कण्व और कश्यप, वशिष्ठ, कण्व एवं कश्यप, इनके द्वारा जो है, और एक नाम आप भृगु या भरत भी ले सकते हैं, इनके द्वारा जो है वह मंत्रों की रचना की गई है। और विदुषी महिलाओं में नाम मिलते हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और अपाला, पौलमी। तो विद्यार्थियों यहाँ से जो है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के समय जो है वो स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। यहां से जो है आपको ये जानकारी प्रमुख रूप से लेनी है कि स्त्रियों की शिक्षा का प्रचलन जो है वो यहां से है। अगर आपको जो है इस टॉपिक में से कभी कोई प्रश्न पूछे तो यह नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये नाम आपको यह याद दिलाएंगे कि स्त्रियों की शिक्षा, और स्त्रियों की शिक्षा जो है वह उपनयन संस्कार के साथ में वैदिक काल के अंदर की गई है। तो कभी आपको जो है इस प्रकार की जानकारी कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है कि आश्रम व्यवस्था कि जो है हमें उल्लेख मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंदर जो है वो उपनयन संस्कार कराए जाने के बाद में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, और स्त्रियों के द्वारा शास्त्रार्थ भी किया गया है उत्तर वैदिक काल में, यह हम देखेंगे। तो यह भी हमें जानकारी मिल रही कि प्राचीन, इतने प्राचीन समय से स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वैदिक काल का जो समय है उस समय से आगे बढ़े तो इन ऋषियों के द्वारा जो ये मंडल लिखे गए हैं, इन मंडल के अंदर देवताओं की स्तुति की गई है। और मैंने आपको कल जो वीडियो, पिछला वीडियो जो है उस वीडियो में मैंने बताया था कि संपूर्ण आर्यों की संस्कृति जो है, जो समय 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है, ये संपूर्ण समय जो है वह इस ऋग्वेद से ही जानने को मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर हम जो है देखेंगे कि राजनीतिक जो दशा है वह आर्यों की, तो आर्यों के जो सामाजिक दशा है, आर्यों की जो आर्थिक संस्कृति है, ये सारी की सारी हमें ऋग्वेद से देखने को मिलती है। कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऋग्वेद के अंदर जो स्तुति करने वाले जो पुरोहित हैं या पंडित हैं, उनको हम जो है वह होत्र कह रहे थे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, जैसा कि इनके विस्तार की बात करते समय देखेंगे तो यहां से जो है वो मध्य एशिया से चलकर, और अगर बात करते हैं मध्य एशिया, यहां से चलकर अफगानिस्तान, एवं पाकिस्तान, और फिर जो है वो भारत में बसे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं, सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं। तो अफगानिस्तान की 4 नदियां, इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। और इसके अलावा जो है सप्त सैंधव प्रदेश, यहां की 7 नदियां, इसका जिक्र जो है इसमें ऋग्वेद में किया गया है। ये नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें अफगानिस्तान की नदियों में नाम मिलता है कुंभा, काबुल, स्वास्तु और गोमती। इनके नाम हमें ऋग्वेद में वर्णित मिलते हैं। तो इन नामों को लिख लेते हैं। काबुल, कुंभा, स्वात नदी और
गोमती। इनके नाम कृभु और स्वास्तु और गोमती इस प्रकार से, और कुर्रम, इन नामों से इन्हें ऋग्वेद में जाना गया है। कुर्रम, कृभु, स्वास्तु और गोमल, तो इन नामों से जिन नदियों का उल्लेख किया गया है, ये नदियां अफगानिस्तान क्षेत्र में बह रही हैं। अतः जो विद्वान हैं या इतिहासकार हैं वह ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है वह अफगानिस्तान क्षेत्र में ये लोग बसे हैं। इसके पश्चात जो है ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हैं, और सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, जिन्हें सिंधु नदी, दृश्यदती, रावी को परुषिणी, चेनाब को अस्किनी, सतलज को शतुद्री और झेलम को वितस्तता जो है, इस प्रकार सिंधु, सरस्वती, रावी, चेनाब, झेलम, शतुद्री, इन नदियों का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों, यहां पर एक नदी व्यास है जिसे विपाशा कहा गया है, ठीक है। तो इन नदियों का उल्लेख किया गया है। ये नदियां जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में बह रही है। सप्त सिंधु प्रदेश में बहने के कारण जो है इतिहासकार इस क्षेत्र में, यह जो क्षेत्र है जो आधा पाकिस्तान में और आधा भारत में है, जो इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा है, यह इसी लिए कहा है कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, इन नदियों के तट पर आर्यों के द्वारा निवास स्थान किया गया है। तो यह जिक्र जो है वह ऋग्वेद में वर्णित है। तो विद्यार्थियों जो है आपको ये नाम है ये क्रमशः ध्यान में रखने हैं, और साथ साथ में इनके नाम ऋग्वेद में किस रूप में है ये भी ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर रिपीट करता हूँ। कृभु, कुर्रम, स्वास्तु और गोमल, यह नाम अफगानिस्तान की नदियों के, और सिंध, दृश्यदती, परुषिणी, आस्किनी, वितस्तता, शतुद्री और विपाशा, इन नामों से जो है वह सप्त सिंधु प्रदेश और अफगानिस्तान की नदियों का जिक्र किया गया है। अब इतिहासकार यह कहते हैं कि सबसे पहले जो है वह हिमालय क्षेत्र में इनकी उपस्थिति देखी गई, और हिमालय की चोटी को यहाँ पर हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा है, अर्थात मूजवंत के समय के एरिया में लोग बसे हैं, ऐसा जिक्र किया है। इसके अलावा ये कहा है कि यहाँ से जो है वह चलकर जो है सबसे पहले बसे हैं अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और इसके जो कुरुक्षेत्र है इस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा है। और इसके आगे बढ़े जो है तो कुरुक्षेत्र के क्षेत्र के आगे बढ़ने पर इन्होंने जो है वो गंगा यमुना, यहाँ से जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, इस क्षेत्र को इन्होंने जो है वह ब्रह्मावर्त कहा है। और ये गंगा यमुना का दोआब यहां तक जो है वह लोग बसे हैं। तो यह गंगा यमुना के दोआब तक बसे, इसे ब्रह्मर्षि देश कहा है, ब्रह्मर्षि देश, यहां तक जो है यह बसे हैं। तो सबसे पहले जो है वह
आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त से जो है वह आर्यव्रत, और आर्यव्रत से जो है वो ब्रह्मर्षि देश तक इनका निवास स्थान रहा है। और ये निवास स्थान जो है इन नदियों से जो है वह पुष्ट होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान में रखना यह है कि जो विस्तार की जब बात करते हैं तो ऋग्वेद में इनके इन क्षेत्रों के द्वारा इन नदियों के तट पर बसा गया यह विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब बात करते हैं तो ऋग्वेद के अंदर मैंने यहाँ आपको जो है बताया था कि एक अभिलेख भी हमें मिला था, और उस अभिलेख से जो है ये जानकारी मिल रही थी कि इनके द्वारा इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ की पूजा की है। और इसी के अलावा जब देखते हैं तो ऋग्वेद के अंदर इंद्र, अग्नि, वरुण जो है वो प्रिय देवताओं के रूप में देखने को मिले हैं। लगभग 250 के करीबन मंत्र इंद्र के लिए लिखे गए हैं, लगभग जो है 200 के करीबन मंत्र, और लगभग 44 से 48 के करीबन मंत्र जो है वरुण देवता के लिए लिखे गए हैं। तो यह सब जानकारी मिल रही है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद में ये कहा गया है कि इनके द्वारा, आर्यों के द्वारा इनकी पूजा की गई है। तो जो है इसके अलावा इन नदियों का उल्लेख भी किया गया है कि सबसे प्रिय नदी जो है वह सिंधु और सरस्वती को माना है, और सरस्वती को जो है वो नदियों की देवी भी कहा है, जो हमें एक भगवान देवी के रूप में भी इस नदी का नाम या सरस्वती नाम जो है वह देवी का नाम भी हमें सुनने को मिलता है। यहाँ पर जो है इसे विद्या की देने वाली देवी, या जो है संगीत विद्या के देने वाली देवी के नाम पर भी इस नदी का नाम देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों ऋग्वेद से जो है प्रमुख जानकारियां और भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपके जो है यह बहुत ही सरल रूप में समझ में आया होगा। इसको और भी अधिक विस्तार में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।